जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भोगता है। लोगों के द्वारा समझे जाने की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि उनका नजरिया हमेशा बदलता रहता है। असली चिंता का विषय यह होना चाहिए कि क्या आप स्वयं को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने उद्देश्य, कर्म और आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक बाहरी स्वीकृति का कोई महत्व नहीं है। भगवान हमें इस संसार में निश्चिंत होकर जीने का अवसर देते हैं। न हम आते समय कुछ लाते हैं, न जाते समय कुछ ले जाते हैं। जो साथ चलता है वह केवल हमारे कर्म और ईश्वर का स्मरण है। मृत्यु के बाद जीवन का सच भी यही है। पति पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, लेकिन केवल आपके कर्म भगवान तक। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों पर बात करेंगे जो हमें तब याद रखनी चाहिए जब कोई हमारे साथ छल करता है या हमें कष्ट पहुंचाता है। भगवान कहते हैं, जो तुम्हें छलता है वह वास्तव में अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ा रहा है। तुम शांत रहो और मुझे अपना न्याय करने दो। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए दूसरों के कर्मों पर चिंता मत करो, अपने धर्म और सत्य पर डटे रहो। जब कोई आपको कष्ट दे तो यह मत भूलिए कि भगवान हर बात देख रहे हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भगवान पर भरोसा करता है, उसे जीवन में सबसे बड़ी जीत मिलती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची पहचान है। मूर्ख से बहस करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वह आपको अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोच समझकर बोला गया शब्द आधे झगड़ों को खत्म कर देता है। हमने दिल और वक्त दोनों खर्च किए, लेकिन शायद उनकी कदर करने वाला कोई नहीं था। लोग मौत से डरते हैं, जबकि वही तो हमें इस जिंदगी की बेड़ियों से आजादी देती है। यह मत कहो कि जिंदगी खराब है, बस समझ लो कि हम कांटों के बीच खिले गुलाब हैं। जब जिंदगी तकलीफों के सुरंगों से गुजरती है तो अक्सर अपने ही हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या न होने से तुम्हें फर्क न पड़े। हर दिन अपने कल को ढूंढते हुए आज को खो देना, शायद यही जिंदगी है। कोई पूछे कि बदलना क्या होता है तो समझ नहीं आता, क्योंकि बदलने की मिसाल अपनों से बड़ी कोई नहीं होती। अच्छा है कि दिल सिर्फ सुनता है, अगर यह बोलता तो कहर बरपा देता। अगर इंसान अपनी गलतियां गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही न मिले। भगवान जाने कौन सा गुनाह किया है हमने, जो ख्वाहिशों की उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। जिसको जितना खास बनाओ वो उतना ही तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। मोह इतना न करो कि बुराइयां छिप जाएं, और नफरत इतनी भी न करो कि अच्छाइयां दिखें ही नहीं। प्यार करने वाले झगड़ा भी वहीं करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं होता, जैसे मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। रूह से जुड़े रिश्ते फरिश्तों की निगरानी में होते हैं, और सच्चे रिश्ते कोशिशों से और मजबूत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालातों से सीखते हैं और कुछ किताबों से। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, जो दिल में रहते हैं वे कभी नहीं जाते। अब गिरने का डर नहीं लगता, क्योंकि जिन पर यकीन था उन्होंने ही गिराया। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत लेकिन अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है न ख्वाब। अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी की फितरत जरूर देख लो।
क्योंकि हर जमीन वफादार नहीं होती। भगवान आपके सब्र को देख रहा है और हर पल की कीमत चुकाएगा। कोई आपको न समझे तो परेशान मत हो, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो। दुनिया तो हमेशा जलती और हंसती रहेगी। जो रिश्ता रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कुछ नहीं। अभिमान को खुद पर हावी मत होने दो और स्वाभिमान को कभी मत जाने दो। अभिमान गिराएगा और स्वाभिमान संभालेगा। सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना आना चाहिए। सच्चे इंसान को भगवान पर भरोसा होता है, जबकि पापी को डर। और अंत में जो लोग हद से ज्यादा वक्त और इज्जत पाते हैं वही अक्सर बदल जाते हैं। गिरना आसान है, गिराना उससे भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। कोई आपकी सराहना करे या निंदा, दोनों ही जरूरी हैं। प्रशंसा हमें प्रेरणा देती है और निंदा हमें बेहतर बनने का अवसर। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। शब्दों में हमेशा वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। आवाजें ऊंची करने से बात नहीं समझाई जाती। जिंदगी का असली सुख तब महसूस होता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना भी बदले, रिश्तों की कीमत वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान हमेशा रास्तों की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो जिसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर गिर भी जाओ तो समर्पण से उठने वाला ही असली योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं, और सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में होती है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें जिंदगी की सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो चुपचाप मेहनत के साथ संजोए जाते हैं। उनकी ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत में होती है। दौलत से बड़ा खजाना दिलों का अमीर होना है, क्योंकि बिना दिल के सबसे बड़ी दौलत भी खाली लगती है। आंसू आंखों के लिए होते हैं, लेकिन जो दिल के दर्द को मुस्कान में बदलना सीख लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं। सफर ही सिखाता है कि किस राह पर चलना है और किससे बचना है। सुकून पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती, वह वहीं मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का समय आता है, बस सवाल यह है कि जब वह समय आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में फर्क होता है। आग खुद को जलाकर रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़ना सीख लेते हैं। जिन लोगों को अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार न हो तो उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। रूप और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ हमेशा गवाही मांगता है, लेकिन सच को अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। सच्चा प्यार एक तरफा होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं।
अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, शायद तुम जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सच्चा धर्म यह है कि जो बात हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वह दूसरों के साथ भी न करें। हर इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसे वह सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। मन को शांत रखना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव समान हैं, न कोई मुझे अधिक प्रिय है न कोई कम। लेकिन जो लोग पूरे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी हर जरूरत में साथ खड़ा होता हूं। सफलता का अर्थ केवल धन और नाम कमाना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सच्चे आनंद के साथ जीना है। भूखा इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है और लालच में डूबा इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जिन्हें संभलकर और समझदारी से थामना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जोर लगाने से वे टूट जाते हैं और ढीले छोड़ने पर बिखर जाते हैं। हर समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। लोग आपके बारे में केवल अनुमान लगाते हैं, लेकिन आप क्या हैं, यह केवल आप जानते हैं। कमजोर इंसान थक कर रोता है, जबकि विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। कामयाब बनो, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। अपने बड़े सपने को छोटी सोच वाले लोगों से साझा मत करो, क्योंकि उनकी समझ आपके सपनों को समझने में अक्षम हो सकती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सही और गलत का भेद समझाया। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसकी वासना और स्वार्थ उसे पाप की ओर धकेलते हैं। वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही नष्ट हुई बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। भगवद गीता सिखाती है कि हर मनुष्य को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। सुख दुख को सर्दी गर्मी के समान मानना चाहिए। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इन दोनों परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना आवश्यक है। ईश्वर के साथ होने पर जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, ऊर्जा और संतुष्टि का आरंभ होता है। जो लोग हर कार्य में मन लगाकर मेहनत करते हैं और छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे जीवन में जरूर सफल होते हैं। लेकिन जो अपने काम को बोझ समझते हैं और उसे बस पूरा कर देना चाहते हैं, वे न तो अपने काम में आनंद पाते हैं और न ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए जीवन को एक अवसर मानकर हर पल को पूरी ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। दुनिया आजकल इतनी मतलबी हो गई है कि बिना जरूरत के कोई किसी को याद नहीं करता। अब तो ऐसा लगता है कि किसी से मदद मांगने का साहस भी नहीं बचा। लोग पूछते हैं, तुम बदल से गए हो, लेकिन टूटे हुए इंसान का रंग भी फीका पड़ जाता है। मीठे शब्द अक्सर झूठे होते हैं और सच्चाई की बातें हमेशा कड़वी लगती हैं। इस दुनिया में हर किसी के दो चेहरे हैं, एक जो दिखाते हैं और एक जो छुपाते हैं। प्रेम और लगाव में बड़ा फर्क है। प्रेम आजाद करता है, जबकि लगाव कमजोर बनाता है। ज्यादा बहस करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं और कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। सही समय पर सही बात समझने वाले लोग मिलना मुश्किल है और गलत समय पर सही बात को समझने वाले उससे भी ज्यादा। हम जो भी दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए बस एक ही सदस्य काफी होता है। इसलिए जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो। अगर दूसरों के हिसाब से जियोगे तो न खुद के रहोगे और न उनके। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करना जानते हैं।
अपनी जिंदगी को साफ सुथरा और बेदाग रखो, क्योंकि किरदार की चादर मैली नहीं होनी चाहिए। दुख का कारण चाहे कोई भी हो, आंसू हमेशा मासूम लोगों के ही निकलते हैं। जीवन में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितनी तेजी से वक्त गुजरता है उतनी जल्दी यह एहसास भी नहीं होता। दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह सहना आसान हो जाता है जब साथ देने वाला कोई अपना हो। जिंदगी बांसुरी की तरह है, इसमें कितने ही सुराख क्यों न हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना भी आ गया। जब वक्त और अपने दोनों साथ छोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से पत्थर बन जाता है। जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर हो तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब हो सब दूर हो जाते हैं। वादे निभाने के लिए किए जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। और अगर वादे निभा नहीं सकते तो उन्हें करना ही क्यों। लोग एहसान तो क्या, एक दूसरे का नाम तक भूल जाते हैं। इस दुनिया में किसी के कंधों का बोझ उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन जहां फायदा हो वहां कोई पीछे भी नहीं हटता। ठोकरें खाकर गिरना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन किसी की नजरों से गिरना सबसे बड़ा नुकसान है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप दुनिया को बदलने की जगह खुद को बदलने लगते हैं, क्योंकि जब लोग यह जान जाएंगे कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वे आपका और ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बनना है तो समुद्र बनो, ताकि लोग आपकी गहराई नापने में ही थक जाएं। फेल होने के डर से कोशिश मत छोड़ो। कोशिश न करने का पछतावा असफलता के पछतावे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, बस यह आप पर निर्भर करता है कि आप चलना चाहते हैं या इंतजार करना। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। सूरज से सीखो जो हर शाम ढलता है, लेकिन अगली सुबह फिर से पूरी उम्मीद के साथ निकलता है। लोग आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन आपकी मेहनत कभी नहीं। गरीबी में पले बड़े होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन आपके माता पिता को उनके बुढ़ापे में आराम देना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में जो करना चाहते हो वह जरूर करो। लोग तो तब भी बातें करेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। और कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? नहीं। तो मुश्किलें भी कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। प्रेम, रिश्ते, विश्वास और समर्पण को बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें बनाए रखना ही असली चुनौती है। जीवन की किताबों में नए कवर चढ़ाने से पहले उनके बिखरे पन्नों को प्यार से चिपकाना जरूरी है। आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, लेकिन यह मतलबी दुनिया बस अपने स्वभाव के अनुसार चलती है। कुछ रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं जो न पूरी तरह साथ छोड़ते हैं और न ही पूरी तरह निभाते हैं। अगर आज खुद पर भरोसा करोगे तो कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। प्रशंसा हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। धोखा देने वाले बहाने ढूंढते हैं, लेकिन साथ देने वाले हमेशा रास्ते खोजते हैं। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिता केवल निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित इंसान को भीतर से खत्म कर देती है। सुख और दुख केवल मन की स्थिति है। कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी। अगर सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि दिल की बातें बिना कहे समझ जाए, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। भरोसा तोड़ने से एक का दिल टूटता है, लेकिन उसका विश्वास सब पर से उठ जाता है। धोखा तभी ज्यादा दर्द देता है जब भरोसा पूरी तरह से पक्का हो। त्याग वहां करो जहां उसकी कदर हो। सफलता चाहिए तो खुद को नियंत्रित करना सीखो, दूसरों को नहीं।
दुनिया में हर किसी का किरदार उसकी जरूरत के मुताबिक बदलता है। सही इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। जिनके साथ वक्त का एहसास नहीं होता, वही लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ और धोखे से पाई खुशी थोड़ी देर की होती है, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, क्योंकि जिंदगी ने सब कुछ खोने का एहसास पहले ही करवा दिया है। अमीर हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन जमीर वाले ढूंढना मुश्किल है। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, लेकिन जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने की कोशिश करता है। जिंदगी में पीछे छूटे रास्तों और बुराई करने वालों की तरफ देखने से अच्छा है आगे की ओर देखना। सच्चे लोग हमेशा कठिनाइयों में इम्तिहान देते हैं। बड़ी सोच रखो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन में कितनी गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा हमेशा दर्द देता है, क्योंकि उसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन गंदी नीयत आपको गिरा देगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। अगर बात करके रिश्ते सुधार सकते हो तो खामोश रहकर उन्हें मत बिगाड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के खून से उसकी जान बचाना निस्संदेह एक महान कार्य है, लेकिन अगर आप किसी के जीवन में खुशियां लाते हैं तो वह भी किसी जीवन दान से कम नहीं है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जीवन में संघर्षों का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। अगर आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो जीवन में या तो आपको एक सच्चा साथी मिलता है या फिर एक महत्वपूर्ण सबक। ज्यादा देने वाला व्यक्ति अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आज की सच्चाई यही है कि परिवार से सच्चा कोई नहीं होता, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और लोग आज भी अच्छी सीरत से ज्यादा बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं। लक्ष्य पर स्थिरता के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में बदलाव चाहते हो तो अपने प्रयास करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस बदलते जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। दुखों का सामना करो और ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे जीवन को धन्य बना दें। कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि स्वयं पर विश्वास रखने वाला ही असली जीत हासिल करता है। मित्र का गरीब या अमीर होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ आपका मजाक बनाना आता है। ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए और उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है, दर्द धोखे से नहीं, उस भरोसे से होता है जो आपने उस पर किया था। जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा कीजिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिल में रखते हैं। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। जिंदगी में कभी किसी से बात करने के लिए परेशान मत होइए। अगर उसे आपकी परवाह होगी तो वह खुद आपके लिए वक्त निकाल लेगा।
इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की सोची, समझ लो उसने कमाने की समझ खो दी। जो हमें भूल गए, उन्हें याद करना अब हमारी जरूरत नहीं। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें भी जाते देखा है जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते थे। मूर्खों से बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। उनका सबसे अच्छा इलाज है कि उन्हें नजरअंदाज कर दें। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाइए। पता नहीं कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा है। अक्सर अपना कहने वाले ही धोखा दे जाते हैं और मीठा बोलने वाले पीठ में खंजर घोंप देते हैं। साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। हम टूटे हैं मगर रोए नहीं। हमें तोड़ा गया है मगर रुलाया गया है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश उस इंसान की है जो वादा निभाए, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानता, वो आपको अपना कैसे मानेगा। गुरूर किस बात का करे। आखिर मरने के बाद अपने ही हमें छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी एक खासियत है हमारी कि हम किसी के खास नहीं हैं। जो अपनी बुराइयों को सुन सके और सह सके, वही वास्तव में उत्तम बनता है। आजकल लोग हक जताना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। जो कोशिश करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। किसी के लिए इतना भी मत टूटिए कि खुद के लिए मुस्कुराना ही भूल जाए। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हमारे फैसले भी गलत होते हैं। थोड़े से काबिल होने पर लोग दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न जाने किस बात पर इंसान को इतना घमंड है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी अजीब होती है, हमेशा उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा तो आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने और अपनाने में है। अगर आप खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरी मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हों। आज के दौर में ज्यादा अच्छा होना कई बार आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। लौटने वाले वही लोग होते हैं जो रूठ कर जाते हैं, लेकिन जो सच में दूर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करके खुशी महसूस होती है। जो अपने ही अपनों से सताए होते हैं, वे अक्सर कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन न जाने क्यों दिल हमेशा उम्मीद में जीता है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत ये दो मामूली शब्द नहीं हैं। ये इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। वक्त बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त पर साथ निभाने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन साथ छोड़ता है और कौन हाथ पकड़ता है। मैंने जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं, तो कुछ मदद लेकर बेवकूफ बोलते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं।
और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का, बस दिल से जुड़े एहसासों को निभाने का शौक है। यहां सब दिखने में इंसान लगते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। कभी कभी सोचता हूं फिर उसी मोड़ से जिंदगी शुरू करूं जहां सब अपना लगते थे और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग आपको और पसंद करने लगते हैं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, जिंदगी को एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में आराम है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठा सौदा है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। अगर जिंदगी में कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। यकीन मानो आप हमेशा खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का आपकी जिंदगी में आना भी एक मकसद से होता है। कुछ आपको आजमाते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं, कुछ आपका इस्तेमाल करते हैं और कुछ आपको जिंदगी का सही मतलब समझाते हैं। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम मेरे साथ चलते जरूर थे, लेकिन किसी और की तलाश में। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वो और बढ़ जाती है। खामोश रहने से वो कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और ईश्वर का शुक्रिया करने से वे खुशियों में बदल जाती हैं। अनुभव यही सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में 2 चीजें टूटने के लिए बनी हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। असलियत में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, वरना अपनों का नकाब पहने गैरों का पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी कुछ दिनों के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर साथ देती है। एक गलत इंसान कभी भी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हो। जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो, किसी को माफ करना सीखो, लेकिन इतना बेवकूफ मत बनो कि उसी पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं। जिंदगी के रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जो भी इस दुनिया में आया है, एक दिन उसे जाना ही है, तो इंसान के अहंकार का कारण ही क्या। जिसे फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, दिल को सुकून जरूर मिलेगा। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुका है वह कल चला ही जाएगा। खुद को मजबूत बनाओ, किसी के लिए अपनी खुशियों की भीख मत मांगो। सपने देखने वालों को रातें छोटी लगती हैं और सपने पूरा करने वालों को दिन। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, और उसकी फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खामोशियां अक्सर उन दर्दों का हिस्सा होती हैं जो आवाज छीन लेते हैं। चेहरे साफ हो सकते हैं, पर दिलों में दाग हो सकते हैं। दुनिया में सच यही है कि लोग सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लो,
क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो दर्द बहुत होगा। आज का दौर ऐसा है कि पैसा और पद ही सब कुछ है। रिश्ते भी अब पैसे के मोहताज हो गए हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन ईमानदारी की कद्र खत्म होती जा रही है। इस कलयुग में अच्छे लोगों के साथ बुरा होना आम बात है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकलने के बाद सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, वो लोग अपनी ही किस्मत खराब करते हैं। अगर किसी को जाना है तो उन्हें जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उन्हें भी उनकी करने का फल जरूर मिलेगा। और भरोसा रखो, तुम यह खुद अपनी आंखों से देखोगे। जो अपने होते हैं वो कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाने के वक्त तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। और यही दुनिया का सच है। जब तक चुपचाप सहते रहो तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही अपने हक के लिए बोलने लगो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कौन हैं यह जरूरी नहीं, लेकिन आपके भीतर क्या है यह बहुत मायने रखता है। बीता हुआ कल आपके अनुभव का हिस्सा है और आने वाला कल आपकी उम्मीदों का। जिंदगी एक बूंद की तरह है, पर इंसान का अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। इस दुनिया में हर इंसान एक मुसाफिर है जो एक दिन अपनी यादों से भी दूर चला जाता है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन उसमें लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, वरना हमेशा उदासी का शिकार रहेंगे। क्योंकि सच ये है कि आपके दुखों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रिश्ते भी अजीब हैं। विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और धोखे के बिना खत्म नहीं होते। मुश्किल वक्त में जो मदद का दिखावा करते हैं वे अक्सर आपकी तकलीफ पर ही मुस्कुराते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, लेकिन इंसान दूसरों पर कर लेता है। अब मुझे गिरने का डर नहीं, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको दुख देता है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। आपका विश्वास चमत्कार कर सकता है, लेकिन आपका शक सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो इस बात को अपनाइए कि आप अकेले ही काफी हैं। अपनी बात हर किसी से साझा मत कीजिए, बस खामोश रहिए और देखिए कि आपको समझता कौन है। दर्द सहने की आदत इंसान को समय सिखा देता है। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं। परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन उसे चाहकर छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है तब अक्सर खामोश हो जाता है। सच्चे प्यार का दर्द भी सच्चा ही होता है। हर आंसू सबको मत दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं। लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जिंदगी में जिसकी कदर करेंगे वही अक्सर आपकी आंखों में आंसू लाएगा। जो इंसान आपसे दूर होता है वह आपको 2 दिन में भूल जाता है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में वही सूरज तिरस्कार का पात्र बन जाता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और मुश्किल वक्त में सही बात कहने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। शिकायतें तो बहुत हैं, पर शब्द कम है, क्योंकि जो कुछ मिला है वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। भरोसा एक ऐसा पुल है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे कोई भी हो, आपको आपके कर्मों से आंका जाएगा। जो लोग परवाह ना करने का दिखावा करते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जिंदगी में अकेले रहना सीखिए, क्योंकि यही कला सबसे बड़ी खुशी देती है। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता
कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपने हालात खुद ही बदलने होंगे, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक नई सीख देता है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। जो दिल कभी दुखता नहीं, वह पत्थर का होता है। रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारे कंधे उठा सकें, क्योंकि बोझ बनते रिश्ते न तुम्हें खुशी देंगे, न उन्हें जिन्हें वादा किया गया। लोग अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और दूसरों की गलतियां गिनाते रहते हैं। जब कुछ नहीं हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो तुम्हारे व्यवहार की। अक्सर इंसान दिखावे में फंसकर खुद को कर्ज में डुबा लेता है। याद रखो, तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं, सोना बनता है। मुश्किल वक्त में हम अकेले होते हैं, क्योंकि हमने दूसरों से उम्मीदें लगाई होती हैं। उम्मीद रखनी है तो केवल ईश्वर से रखो, क्योंकि वह कभी निराश नहीं करेगा। आज हर कोई सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा। ईश्वर के अलावा किसी पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों को नीची नजर से देखता है, वह अपनी ऊंचाई पर विश्वास नहीं रखता। रिश्ते निभाने के लिए अब दिल में प्यार, दिमाग में सहन शक्ति और जेब में पैसा होना जरूरी हो गया है। भरोसा करते वक्त सावधानी रखना सीखो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसे होते हैं। लोग कहते हैं कि पागल का कोई भरोसा नहीं होता, पर यह कोई नहीं समझता कि भरोसे ने ही उसे पागल बनाया। दिलों में जगह हथियार या अधिकार से नहीं, बल्कि व्यवहार से मिलती है। दुनिया में किरदार ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे नेक इरादे तुम्हें ऊपर उठाएंगे और गंदे इरादे तुम्हें गिरा देंगे। हर मंजिल का एक रास्ता होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। रिश्ते तभी संभल सकते हैं जब बातचीत हो, चुप रहकर उन्हें बिगाड़ना नहीं। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी, तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं, तो आज का दिन क्यों गंवाएं। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो। यह रूप, धन और दौलत यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके।
सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम ना बोलें फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है, और वह ना बोले फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं फिर भी मुस्कुराते हैं
और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहा सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है, उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए,
फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरें, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर होती है आदर और सम्मान। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को जोड़े रखते हैं। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो।
यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है, तो बस मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है, बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। बड़े लोगों से संबंध रखना सलाह देता है, पर छोटे लोग तुम्हें वास्तविक सहारा देंगे। वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी। हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं वे हमारे चरित्र का भी प्रतिबिंब होती हैं। शक्ति का होना बुरा नहीं है, पर वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करना। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को महफूज नहीं रखा जा सकता। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से ही उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है।
लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मारा जा रहा है, और मेहनत न करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची या दिखावा कहते हैं, और पैसा न खर्च करो तो कंजूस या मक्खी चूस। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कहेंगे 2 नंबर का होगा, और अगर कम है तो कहेंगे थोड़ी समझदारी होती तो यह हाल ना होता। जिंदगी भर की मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में भी लोग कह देते हैं कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तो आपका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहां संघर्ष नहीं है वहां शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से सीखना होगा। अगर आप आज रुक गए तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि आत्मा की ताकत मायने रखती है। आप साहस चुन सकते हैं या आप आराम चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं चुन सकते। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार ना करें, स्वयं को परिभाषित करें। सीखना आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत है, पर अगर दरवाजा खोल दो
तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। किसी की नीयत जैसी होती है, उसकी कहानी भी वैसी ही बनती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या फिर किसी की दुआओं में। जब कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनके पास मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, उन्हें हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, पर मेरी पीठ पर जो जख्म लगा है वह मेरे अपनों का दिया हुआ है। वक्त के साथ यार, प्यार और हालात सभी बदल जाते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना खुद अपने पैरों पर है? गलत का विरोध और सही का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए वही अपना है। खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। बार बार किसी को माफ मत कीजिए, वरना सामने वाला आपको मूर्ख समझने लगता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। तुम मेरी खामियों को ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वह तुम्हें सच में समझ गया। आजकल के रिश्ते बेमतलब, बेफिजूल और बेकार से होते जा रहे हैं साहब, पर बस वफादार नहीं होते। हिसाब साफ रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा खुद की जरूरत है, और कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आपने अपनी कदर करना सीख लिया है तो समझिए आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो यह आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव सुख में नहीं, बल्कि दुख में होता है। सच्चे और झूठे प्रेम का असली रूप मुश्किल समय में ही सामने आता है। हारने से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ नहीं बचता। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तू वह कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ऐसे इंसान से दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ा है। ये कसमें और वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने मत उजागर करो, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। सच्चा हमसफर वो है जो हालात बदलने में आपका साथ दे, और औलाद का हमसफर वो होता है जो आपके साथ बदलने में। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसी वजह से हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो।
दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। अगर सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे तुम हमेशा झुकते हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गहरी नींद में सोना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर कोई एहसान देकर तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो उसे ठुकरा दो। चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर ऐसा असर डाला है कि अब हाल पूछने पर भी लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसलिए उससे डरना स्वाभाविक है। गुरूर में डूबा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं और थोड़ी सच्चाई बोलने पर अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर होता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही जवानी के सहारे पर निर्भर होते हैं। जब किसी पर मुश्किलें गुजरती हैं, वही जानता है कि दिल को तसल्ली देना कितना कठिन होता है। जब मैं अकेला होता हूं, तो अकेलेपन में भी खुद को पूरा महसूस करता हूं। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। अगर तुम मुझे मेरे सपने लौटा सको, तो मेरी हकीकत तुम रख लो। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में नफरत, ये सब बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में आता है। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई भी कभी कभी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जहां झूठ का बोलबाला हो, वहां सच्चाई हार जाती है। जीवन का समय कब गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता, और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बिना किसी को ठीक से जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ते और इंसान क्यों नहीं बनते? रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते।
जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो। गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और जब ज्यादा खुश हो तो भी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो अच्छा हो, जो भी सुनो अच्छा हो, और जो भी व्यवहार करो वह नेक हो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही इसे दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबत में समझदार लोग काम नहीं आते। मिट्टी के घरों में लोग भले ही छोटे हों पर इंसानियत में बड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो वह सब मैं ही हूं। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए सार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो समझो कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना तभी सार्थक है जब तुम कर्म करते हो, क्योंकि भाग्य का नियम है कि वह जरूर पलटेगा, और जब पलटता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। सच्ची किस्मत उन्हीं की होती है जो किसी की तलाश का कारण बनते हैं, वरना पसंद करना तो हर कोई कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और कर्म है। निराश होना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाह अक्ल का नाश करती है। सही मायनों में चोर वह है जो बिना कर्म किए भोजन करता है। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है और वह तुम्हारे दिल में उथल पुथल मचाता रहता है। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि तुम उनसे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार का रोना रोते हैं। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित होते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह केवल तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर परिस्थिति में जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी न आ सकें। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तभी उसका उद्धार संभव होता है। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य
और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमान ही है। यह बार बार दोहराव है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हम हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं।
आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आशीर्वाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख कर व्यक्त करें। यदि आप हमारे सीक्रेट रक्षक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।